हाय गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है जेंगो के अंदर टेम्पलेट इंजन के ऊपर होने वाला है। यानी कि हम बूटस्ट्रैप के ऊपर काम करेंगे और उसको कन्वर्ट करवा देंगे हम पाइथन के ऊपर। ठीक है, यानी कि जेंगो के ऊपर हम उसको चलाएंगे। ओके, हम यहाँ पे HTML भी कर सकते हैं, CSS भी कर सकते हैं, जावा भी कर सकते हैं एंड बूटस्ट्रैप। ठीक है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। ओके, ये हमारा पुराना काम था जो हमारा यहाँ पे रन हो रहा था। ओके, एंड हम आ जाएंगे अब सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है एंड यहाँ पे स्टैटिक का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और आई थिंक मैंने आपको स्टैटिक बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पे बस कनेक्शन नहीं बना। अच्छा, फिलहाल आपने करना क्या है, आपने आ जाना है इस लिंक के ऊपर। ये जो लिंक आ रहा है ना स्टैटिक के ऊपर, इस पर आपने क्लिक करके आ जाना है और यहाँ पर ये जो ये मिल रहा है इसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, और फिर आपने बैक आ जाना है। देन फिर ये जो ऐड मैनुअली ये मैंने अपने पास से दिखाई, ये आपने देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, Ctrl+V में कर देता हूँ और ये जो है ना ये पाथ आपने हटा देना है। ठीक है, आप क्योंकि पूरा स्टैटिक फोल्डर ले रहे हैं, अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पूरी लोकेशन लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेना है। किस नाम से? स्टैटिक के नाम से। ठीक है, स्टैटिक। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ये जो स्पेलिंग देखिए ये वही होनी चाहिए वरना मसला हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपने न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है इसके अंदर, स्टैटिक के अंदर। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, test.txt फाइल बना रहा हूँ ऐसी। ठीक है, स्टैटिक फाइल, स्टैटिक फोल्डर फाइल। ओके, Ctrl+S कर देंगे। जिन्होंने ऑटो पे लगाया हुआ होगा उनके लिए Ctrl+S करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने जहाँ पे हमारा सर्वर चल रहा है। ओके, अब ये यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर हम देखेंगे कैसे, ये जो हमने लिखा है, और स्टैटिक के अंदर वो चीज़ें डालते हैं जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे आपने स्लैश डालना है, स्टैटिक स्लैश टेस्ट डॉट txt। तो यहाँ पर आइए आपके पास दिस स्टैटिक फोल्डर फाइल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक के अंदर क्या आता है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर आप आगे चल के हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप को कन्वर्ट किस तरह से करेंगे। ओके, बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप 5। ओके, ये तो टेम्पलेट ही आ गया, सॉरी मैट नहीं लिखना था, सिर्फ बूटस्ट्रैप। ओके, एंड पहली लिंक में हम क्लिक कर लेंगे और डॉक। ओके, इसमें से हमने क्या करना है, ये वाला जो आपको कोड दिख रहा है इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और अब आपने इसको यूज़ नहीं करना। ठीक है, अच्छा भाई ये मजाक था। अब आपने क्या करना है, इधर आपने क्लिक कर लेना है, इधर एक टेम्पलेट का फोल्डर बना लेना है, टेम्पलेट। ओके, और दोबारा सेटिंग में आ जाएंगे हम और इस लाइन को हम कॉपी कर लेंगे सिंपली, Ctrl+C एंड अप आ जाएंगे, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड दोबारा नीचे आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपके पास पेस्ट नहीं हुआ होगा, ये मैंने पेस्ट किया हुआ था। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Ctrl+V करूँगा स्टैटिक को, और स्टैटिक को मैं यहाँ से हटा के टेम्पलेट कर दूंगा। टेम्पलेट की वही स्पेलिंग रखेगा जो आपने फोल्डर का नाम रखा है। ओके, और यहाँ से ये जो कॉमा है ना इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा सेटिंग का काम कंप्लीट हो गया है। इसके सेटिंग से हम कनेक्शन बना रहे हैं, अब आपको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है,
अब हम दोबारा अपने टेम्पलेट पे आ जाएंगे और टेम्पलेट में आने के बाद हम यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट HTML की फाइल बना देंगे, इंडेक्स डॉट HTML। ओके, और यहाँ पर हमने कंट्रोल V कर देंगे, सॉरी इधर हमने कंट्रोल V क्या करेंगे, इधर आके ये वाला। ओके, अब हम इसको रन कैसे करेंगे, हम आ जाते हैं बैक, अपने सर्वर पे जाते हैं, उसको रन करते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, दिस इज होम पेज, वही आ रहा है जो हमने पहले काम किया था। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, URL प्रोजेक्ट का URL से हमारा काम खत्म हो गया है। आपको याद होगा कि हमने एडमिन से बनाया, और अगर खाली होगा तो ये हमारे url.py में भेज देगा जो हमारे ऐप का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इससे कुछ भी नहीं रहा। ओके, तो सारा काम हमारा व्यूज URL के अंदर ही होना है, ठीक है। और इस लाइन को हमने क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, और इसके अंदर आके हमने क्या करना है, रिटर्न रेंडर, और इसके अंदर हम करेंगे रिक्वेस्ट और इंडेक्स डॉट HTML। ओके, उसके बाद आपने इसको कंट्रोल S कर देना है। अच्छा, सेटिंग से जब आप कुछ करें ना, तो मैं यही बोलूँगा कि आप इसको कंट्रोल S कर लिया करें, चाहे ऑटो पे लगा हुआ हो या ना लगा हो, ठीक है। ओके, और अब हम इसको यहाँ पे रिलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है बूटस्ट्रैप काम करना शुरू हो गई है। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल ले लेते हैं। ओके, लोडिंग पे लगा हुआ है। अच्छा, फिगर ठीक है, इस टेबल को मैं कॉपी करने वाला हूँ और अपने index.html में आऊँगा और मैं इसको इस हेलो के नीचे में प्रिंट कर दूँगा, और अपने सर्वर पे आऊँगा और इसको मैं रीलोड कर लूँगा। रीलोड करने के बाद मेरे पास टेबल आ गया है, यानी कि हमारी बूटस्ट्रैप काम कर रही है। ओके, और अब हमारा क्या काम है कि हमने बूटस्ट्रैप अटैच कर ली, और एक वो होता है कि आपने कोई आप चाहते हैं कि इस लाइन में सिर्फ वही आए जो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉरेम सॉरी इसकी पहली वेबसाइट में आ जाएंगे। लॉरेम जनरेटर अलग है और वो अलग है। अच्छा, कि आप चाहते हैं कि मैं जेंगो के ज़रिए HTML की फाइल में कुछ भेजूं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर किस तरह से आपने भेजना है। मैं इस लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा और अपना बैक आऊँगा, और यहाँ पे मैं P का टैग लगाऊंगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं कंट्रोल V कर दूँगा। इसको हम बैक आके पहले सर्वर पे चेक कर लेते हैं अपने, कंट्रोल R, तो हमारे पास लॉरेम काम कर रहा है। ओके, P का टैग काम कर रहा है, सॉरी लॉरेम नहीं। अच्छा, अब हमारे पास ये बात आती है कि भाई इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ के ज़रिए हम यहाँ से कोई डेटा सेंड करें अपने उस पर। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे इंडेक्स पे दोबारा, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो पीछे से आए। ओके, तो हम यहाँ पे चाहते हैं डबल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हमने लगा दिया, डबल यानी कि 4 लगाए हमने, 2 क्लोजिंग के 2 ओपन के। ओके, और इसके अंदर हम लिख देंगे वेरिएबल, ठीक है। ओके, ये मैंने लिख लिया वेरिएबल, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा url.py पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि कॉन्टेक्स्ट का एक मैं बनाऊँगा बॉडी, ठीक है। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, योर चॉइस, ठीक है। और उसके अंदर
मैं ये जो वेरिएबल है ना इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। और उसके अंदर मैं मैसेज चाहता हूँ दिस, सॉरी ये कहाँ चला गया, दिस मैसेज वॉज सेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे अपने सर्वर पे और इसको रीलोड कर लेंगे। ओह ये क्या हुआ, नहीं आया, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था, क्यों क्यों नहीं आया। अब इसकी हम यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट एक हमने बनाया डिक्शनरी, और उसके अंदर हमने एक काम ये नहीं किया कि भाई इस पेज में इसको भी ऐड कर दो कॉन्टेक्स्ट को। तो अब हम यहाँ पे रिलोड कर लेंगे। ओह माय गॉड, हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्या गड़बड़ क्या करी है हमने। अच्छा जी, इसको सिंगल ब्रैकेट में लेके देखते हैं। वेरिएबल ये आ गया, ये आप देख सकते हैं दिस मैसेज वॉज सेंड। ओके, मिस्टेक आपने देखी क्या हुई हमसे, कंट्रोल आर कर लेते हैं इसको भी। अब चलिए मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक ये हुई कि हमने यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट की जगह डबल ब्रैकेट यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो इसको आप देखकर आप इसको टाइप करिएगा। ओके, अब आप यहाँ पे मल्टीपल लिखवा सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। देखिए अगर लाइन वाइज नहीं होगा तो ये एरर आना ही है। ओके, कंट्रोल आर, दिस मैसेज वॉज सेंड। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये और भी जगह आए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अच्छा, एक मिस्टेक ये हुई कि हमने सबका नाम एक ही दिया है। ठीक है, तो वो जब भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर, ओके, ये मैं ऑल के ज़रिए लेकर आया हूँ। ऑल के ज़रिए मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैंने हटा दिया। ठीक है, एक वेरिएबल रख दिया, एक हम लिख देते हैं टेक्स्ट, फिर मैं रख देता हूँ एक अपना, ऐसी मैंने रख दी है। और यहाँ पे मैं आऊँगा अपना, और इस वेरिएबल की जगह में क्या करूँगा, अपना, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखें मैंने अपनी मर्जी से रखा, तो आप ये नहीं बोलिएगा भाई क्या कर रहे हो। ठीक है, गुस्सा में रख देता हूँ टेक्स्ट, और इसको हम रिलोड कर लेंगे। आई थिंक हमने अभी भी दिखाना नहीं जा रहा टेक्स्ट। इधर आ जाएंगे और इधर क्या एरर दे रही है, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको दोबारा हटा के रिलोड कर लेंगे। सेंड एंड यहाँ पे आई थिंक मेरा जो मैंने दिया है वो नहीं आया है। ओके,
ये आ गया है, ये देखें, और ये आ गया, ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक ऐसी एग्जांपल दी थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे नाम स्टोर करवा सकते हैं और कुछ भी डेटा आप स्टोर करवा सकते हैं जो वहाँ पे आप सेंड कर सकें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रियल में सही काम करता हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा था। कंट्रोल वी 1 2। ठीक है, this variable 1 this is variable 2। ठीक है, बट यहाँ पे तो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन अप्लाई नहीं की। यहाँ पे तो मैंने कॉल ही नहीं सही से नहीं करवाया, टेक्स्ट को मैंने कॉल करवाया हुआ है, और वेरिएबल 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं। क्या हो गया भाई? ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज वेरिएबल 2, दिस इज वेरिएबल 1। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो किस तरह से हमने ये काम किया। ठीक है, अब आप इसके अंदर आराम से नैब बार तक बना सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं नैब बार बनाना। तो हमारी नैब बार किधर मिलेगी भाई? हमारी नैब बार, माय गॉड, ये टेबल से is the neighbor। वेट, यहाँ पर हम लिखेंगे नेब बार। ठीक है, वो वेबसाइट अपडेट है, तो आई थिंक जब भी, आई डोंट नो क्यों काम नहीं कर रही थी, बट यहाँ पे मैं इसी में काम करता रहा हूँ। जब से काम करना शुरू किया है तो मैं इसी में काम करता रहा हूँ। इसमें आप देखें कि सामने आ जाता है, लेकिन वो वेबसाइट अलग ही थी। इस ओके, ये ओरिजिनल है या वो ओरिजिनल है, ये आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। इस वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ नेम बार को। ठीक है, और अपना इसमें आ जाता हूँ, और ये जितना भी है ये सब मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमारा पेस्ट तो हो गया। यहाँ पर जहाँ पे लाइट लिखा हुआ है ना, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, ये हमारी नेम बार आ गई, और जहाँ पे लाइट लिखा हुआ है ना वहाँ पे क्या करते हैं, डार्क, और बीजी डार्क, डार्क। ओके, कंट्रोल आर, तो हमारी जो नेम बार है वो डार्क हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ ये वेबसाइट। तो सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है, और नेम बार की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस का नाम डाल दूँगा, कोड मास्टर माइंड। ओके, ये हमारा हो गया, और हमारा यहाँ पे होम हो गया। अबाउट अस होना चाहिए, होम होम लिंक आ रहा था यहाँ पे, लिंक BOUTS, अबाउट अस।
अबाउट रख देता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा ना है, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ। ओके, कंट्रोल आर कर लेते हैं, सही है, सही रिमूव हुआ हमारा, ठीक है। और ये जो डिसेबल का आ रहा है ना, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ कि मुझे ये भी नहीं चाहिए। अबाउट का आ गया और इसको मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सर्विस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा ऐसी सर्विस और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारा वर्किंग कर रहा है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया कि भाई हमने किस तरह से बूटस्ट्रैप को अभी कन्वर्ट करना आता है, और उसको पीछे से हमने व्यू से हमने डेटा हमने सीख लिया कि बूटस्ट्रैप में किस तरह से हम टेम्पलेट के फोल्डर में डेटा कैसे भेजते हैं। ओके, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।